बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बाहर के मौसम की रेसिपी है। बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो इसी मौसम में ये आती है और बहुत कम अरसे के लिए ये आती है। आज मैं बना रही हूँ कचनार गोश्त। जो कचनार होती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ बाहर के मौसम में आती है। ये फूल होते हैं, छोटे छोटे से फूल होते हैं और ये बहुत जल्दी खिल जाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए ही आती है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ ले लिया है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें हमने डाल दिए 2 टमाटर और 2 प्याज इसमें डाल देंगे। टमाटर जो थे ना बड़े साइज़ के मैंने लिए थे और जो प्याज है वो दरमियाने साइज़ के। 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1.5 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और 1.5 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्चें डाल देनी है मोटी पीसी हुई। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें नमक डाल देंगे। जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं उतना डाल दें। अब इसे हमने प्रेशर लगा देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, जो गोश्त है ये हमारा जल्दी गल जाएगा। तो 20 मिनट प्रेशर लगाने के बाद हम ढक्कन उठा लेते हैं। तो माशाल्लाह से गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। एक बार इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर डाल देना है घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप वो डाल लें। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल हमने इसमें 1 कप के करीब डाल देना है। अच्छी तरह से हमने इसे भूनना है जब तक कि ये गोश्त का पानी सारा खुश्क नहीं हो जाता है। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो इसमें हमने प्याज टमाटर वगैरह डाले हैं ना वो अच्छी तरह मसाला उसका बन जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारा पानी इसमें खुश्क होने वाला है। ये देखें, ये सारा पानी इसमें खुश्क हो चुका है। अब इसमें डाल देना है हमने दही। 1 कप दही का इस्तेमाल हमने इसमें करना है। इससे जो है ना सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कचनार के अंदर तक दही का जायका चला जाएगा, बहुत मज़ेदार ये लगेगा। और ये जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और शुरू में ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है कचनार, फिर बाद में कुछ रेट इसका ठीक हो जाता है। तो अभी ये मैंने 400 की आधा किलो ली थी, 800 रुपये किलो है ये इस टाइम। तो ये होती है कचनार। छोटे छोटे से ये फूल होते हैं, बहुत मज़ेदार बहुत जायकेदार ये होते हैं। तो ये हमने इसमें डाल देनी है। आधा किलो ये मैंने ली है। 1 किलो मैंने बीफ लिया था। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लेना है इसके अंदर। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं, ये फूल जल्दी गल जाते हैं और बहुत मज़े के ये बनते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का बटन है ना उसे भी प्रेस करके आल पे सिलेक्ट कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है गरम मसाला। आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाले में सारी ही चीज़ें मौजूद थी। गरम मसाला डालने के बाद भी हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसे 7 से 8 मिनट के लिए हमने कवर कर देना है ताकि जो ये कचनार हमने इसमें डाली है ना ये भी सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से ये पक जाए और जो इसमें ये मसाला है गोश्त का अच्छी तरह से उसके अंदर टेस्ट चला जाए। तो 7-8 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। 7-8 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं। ढक्कन उठा लेते हैं और अब इसमें हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली है। उसे मैंने इस तरह बारीक काट लिया था। ये इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे फिर से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसे। और जो चिकन है हमारा सॉरी चिकन ही मैंने इसमें बीफ का इस्तेमाल किया है, हाँ। तो बीफ भी गल चुका है, कचनार भी हमारी पक चुकी है। अभी हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली है। तो सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। तो अब सब्ज़ मिर्चें भी इसमें पक चुकी है। तो देखिए घी सारा ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है और कचनार भी पक चुकी है और बीफ भी पक चुका है। तो अब इसे हमने डिश आउट कर लेना है, चूल्हा बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देखें मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी मज़े की है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये हमारी कचनार और गोश्त बनकर तैयार है। अब जो अगली मेरी रेसिपी आएगी ना वो मैं इसे बनाऊंगी कीमे में, ठीक। उसमें भी ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के बटन को भी दबा दें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।